गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। इसका लिए हमारा टीम जो है रमजाय स्टडी सेंटर आपसे माफी चाहता है आप लोग से। तो अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है क्या, इसका मतलब है क्या? श्रेणी का मतलब होता है लाइन, लाइन, लाइन या तो फिर कतार, लाइन या तो फिर कतार। और इस समांतर जो है वो दो शब्द से मिलकर बनता है। समांतर सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर, ये दो शब्द से मिलकर बनता है समांतर। तो सम का मतलब होता है बराबर, बराबर, बराबर। और ये अंतर मतलब समझते ही हैं आप, फासला, फासला। मतलब कि बराबर फासला पर कोई भी संख्या का लाइन रहे तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी संख्या का वैसा कतार, कोई भी संख्या का वैसा कतार जो बराबर बराबर फासला पर हो, बराबर बराबर दूरी पर हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है। फिर से, समांतर जो है दो शब्द से मिलकर बनता है, सम प्लस अंतर। इस श्रेणी का मतलब होता है लाइन या तो फिर कतार। तो समांतर जो है दो शब्द से मिलकर बना, सम प्लस अंतर। अंतर का मतलब होता है फासला, फासला। और सम का मतलब होता है बराबर। तो कोई भी संख्या का वैसा कतार जो बराबर बराबर फासला पर हो तो उसी को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी आगे तक कैसे चलता जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 4 पर गए तो कितना का फासला, 2 का फासला। 4 से 6 पर गए तो कितना का फासला, 2 का फासला। 6 से 8 पर गए तो कितना का फासला, 2 का फासला। इसी तरह से और आगे भी बढ़ेंगे तो फिर देख रहे हैं कि 2 का फासला, मतलब इसका अंतर जो है 2 है। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो है, कहे कि बराबर बराबर अंतर पर है, बराबर बराबर फासला पर है, तो इस समांतर श्रेणी में है। एक दो और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 6, 10, 14, 18, 22 और भी ऐसे डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। तो ये आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देख लेते हैं, 6 से 10 पर गए तो कितना का अंतर, 4 का अंतर। 10 से 14 पर गए तो कितना का अंतर, 4 का अंतर। 14 से 18 पर गए तो कितना का अंतर, 4 का अंतर। 18 से 22 पर गए तो कितना का अंतर, 4 का अंतर। तो सब जगह पर देख रहे हैं कि बराबर बराबर अंतर है, मतलब बराबर बराबर फासला है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह समांतर श्रेणी है। एक दो और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल में जैसे 3, 10, 12, 18, 21 और भी डॉट 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 आगे तक। तो ये आप बताइए कि ये क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, देख के बताइए। देखते हैं, 3 से 10 कितना का फासला, 7 का फासला। 10 से 12 कितना का फासला, 2 का फासला। तो यहाँ से यहाँ पर गए 7 का फासला, यहाँ से यहाँ पर गए तो 2 का फासला, यहाँ से यहाँ गए तो 6 का फासला। तो ये समांतर श्रेणी में है, ये हम देख रहे हैं। इसको क्या मतलब बराबर बराबर फासला पर है तो नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो अभी हम ये बताया कि समांतर श्रेणी कहते हैं कि इसको, इसका परिभाषा क्या है, कुछ उदाहरण दिए। मतलब कोई भी वैसा संख्या का कतार या लाइन जो बराबर बराबर दूरी पर हो या बराबर बराबर फासला पर हो तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। डस्टर का चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब उदाहरण नंबर 4। ये बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ देखिए 5 का फासला, यहाँ से यहाँ देखिए 5 का फासला, यहाँ से यहाँ देखिए 5 का फासला, यहाँ से यहाँ देखिए 5 का फासला। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो इतना हम लोग समझे समांतर श्रेणी कहते हैं कि इसको है। अब इसका सोल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको हल करते हैं कैसे, तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं इस हल। जैसे एक उदाहरण है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है। तो ये जो 3 है इसको हम लोग कहेंगे पहला पद। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो कॉमन दिया हुआ है तो ये पद कहलाता है। पद इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टर्म। टर्म मतलब पद, टर्म मतलब पद। अच्छा, कुछ मीनिंग है इसमें, इसको हम लिख रहे हैं। उसका बाद है डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या सार्व अंतर, सार्व अंतर या अंतरशिल्प। ठीक है।
उसका बाद है लास्ट टर्म। अच्छा, पद जो है इसको हम लोग टी से सूचित करते हैं या तो फिर ए से सूचित करते हैं, ए से, स्मॉल ए या स्मॉल टी से। डिफरेंस जो है इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से, ठीक है। उसका बाद इसमें और भी कुछ पद आता है, जैसे आखिरी पद, आखिरी पद या तो फिर अंतिम पद, ये याद रखना है अभी, इसको आगे बहुत काम है। आखिरी पद या अंतिम पद, इसको ए एन से सूचित करते हैं या टी एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका बाद एन, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं, पदों की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो 3 है ये सबसे शुरू में है, तो ये पहला पद हुआ। ये 6 जो है वो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है, और भी आगे तक जाएगा। तो ऐसे करते करते TN, TN का मतलब अभी हम बताएं कि आखिरी पद या तो फिर अंतिम पद होता है, आखिरी पद या तो फिर अंतिम पद। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। पहला पद जो है 3 है, दूसरा पद 6, तीसरा पद 9, चौथा पद 12, पांचवा पद 15, छठा पद 18। तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है उदाहरण, इसी में हम लोग देखते हैं आगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ये इसको A1 भी बोल सकते हैं, A2 भी बोल सकते हैं, A3, A4, A5, A6, ऐसे करते करते AN भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस पद को हम लोग A से भी सूचित करते हैं और T से भी सूचित करते हैं। तो इसको T1, T2, T3, T4, T5, T6 डॉट 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 TN भी बोल सकते हैं इसको। तो ये था पद। और अभी हम लोग देखें कि सार्वयांतर किसको कहते हैं, पद की संख्या का किसको कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, नोट में लिख लीजिएगा आप, नोट करके, कि पदों की संख्या और आखिरी पद ये दोनों अलग बात है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। ये नोट में करके लिख लीजिएगा। पहला बात यह है, पदों की संख्या को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, और आखिरी पद या अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग TN से सूचित करते हैं। आखिरी पद को हम लोग TN से सूचित करते हैं या तो फिर AN से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग बात है। पदों की संख्या को हम लोग ऐसे गिनते हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो ये पदों की संख्या हुआ। और आखिरी पद, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये डॉट डॉट नहीं दिया रहा है, तो ये समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी मतलब संख्या का जो लाइन है, इसका आखिरी पद कितना है, अंतिम पद कितना है। तो अंतिम पद है 18, अंतिम पद 18 है। ये यहाँ पर कंफ्यूजन वाला बात होता है कि पदों की संख्या और अंतिम पद। तो पदों की संख्या ऐसे इस तरह से गिनेंगे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो ये वाला लाइन में, ये वाला कतार में 6 पद है, ये वाला कतार में 6 पद है, और आखिरी पद जो है, अंतिम पद जो है वो है 18। तो ये याद रखना होगा या समझना है ये बात को कि इसमें 6 पद है और आखिरी या अंतिम पद जो है वो 18 है। ये नोट में करके लिख लीजिएगा कहीं पर पॉज करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला ये है, इसको मिटा देते हैं, पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। इसका फार्मूला जो है, अच्छा सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप हम बता दे रहे हैं, सामान्य रूप। तो सामान्य रूप ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे करते करते अंतिम पद। इसको A से इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं कहीं T से भी इंडिकेट करते हैं। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे डॉट 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 TN,
एक इसी के आधार पर एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला पद 4 ले ले रहे हैं, अब 2 के अंतर पर इसको बताना है, या 3 के अंतर पर ले लेते हैं 4, इसमें 3 के अंतर पर लेंगे तो यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा, फिर 3 के अंतर पर लेंगे तो यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, फिर 3 के अंतर पर लेना है तो यहाँ पर 13, फिर 16, फिर 19, फिर ऐसे करते करते डॉट डॉट, मतलब जितना आगे तक जाएगा। इसका कोई आखिरी पद हमको पता नहीं है कितना होगा। तो ये है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद, और ऐसे करते करते और भी आगे तक जाएगा ये Tn, मतलब अंतिम पद। तो अगर मान लिया जाए कि पहला पद से हमको दूसरा पद निकालना है, अच्छा सबसे पहले इसका सार्वयांतर कितना है, डी कितना है, डी सार्वयांतर। तो सार्वयांतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। कहीं पर भी सार्वयांतर निकाल सकते हैं, ये दोनों से भी निकाल सकते हैं सार्वयांतर, ये दोनों से भी निकाल सकते हैं सार्वयांतर, ये दोनों से भी सार्वयांतर निकाल सकते हैं। मतलब कहीं से भी सार्वयांतर निकालेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, बराबर आएगा। तो A2 माइनस A1 यही फार्मूला है सार्वयांतर निकालने का, D बराबर A2 माइनस A1। तो कहीं से भी निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग 13 और 10 से लेते हैं, 13 और 10 से सार्वयांतर निकालते हैं। तो A2 के जगह पर 13, मतलब आगे वाला पद लेते हैं तो कितना हुआ, 13 माइनस A1 कितना 10, कितना हुआ ये 3। अब किसी का मन में है कि यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, हाँ तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो A2 जो है वो आगे वाला पद लिया जाता है, A2 जो है वो आगे वाला पद लिया जाता है। तो आगे वाला पद यहाँ पर ये दोनों में कौन है, तो 19 माइनस 16 बराबर कितना 3। अच्छा किसी का मन है कि नहीं हमको 7 और 10 से लेना है, 7 और 10 से, यहाँ से भी सार्वयांतर निकाल सकते हैं। कहीं से भी सार्वयांतर निकालना मतलब निकलता है तो बराबर होता है। जैसे 10 में से मतलब A2 हम 10 लेंगे और A1 कौन लेंगे 7 लेंगे, कितना हुआ 3 हुआ। अब देख रहे हैं कि कहीं से भी सार्वयांतर निकालते हैं तो सब बराबर होता है। मतलब सार्वयांतर का फॉर्मूला यही है A2 माइनस A1। A2 कहने का मतलब कि पहला पद दूसरा पद, ये A2 नहीं है, A2 के मतलब है आगे वाला पद। जहां से सार्वयांतर निकालना है वहां पर 2 गो शब्द मतलब 2 गो संख्या चुन लेना है, और वहां से जो 2 गो संख्या में जो आगे वाला है उसको A2 ले लेना है, और जो पीछे वाला है उसको A1 ले लेना है। तो इस तरह से सार्वयांतर निकलता है। चलिए तो ये सार्वयांतर हुआ। अब एक फार्मूला है इसका सार्वयांतर का, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सार्वयांतर का नहीं मतलब अंतिम पद का। तो अंतिम पद का फार्मूला है Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है, ये कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। Tn जो है वो है अंतिम पद, Tn जो है वो अंतिम पद है, A जो है वो पहला पद है, पहला पद, N जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या, और D जो है वो है सार्वयांतर, सार्वयांतर। और इससे पहले हम बताए थे कि अंतिम पद और पदों की संख्या में कभी कभी मिस्टेक होता है, कंफ्यूजन होता है। आखिरी पद और पदों की संख्या ये ध्यान से देखना है। जैसे पदों की संख्या अगर देखना है तो पदों की संख्या अगर देखना है कोई भी समांतर श्रेणी में तो गिनना पड़ता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे करके। और अंतिम पद के मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट में जो संख्या लिखा हुआ है वो हुआ अंतिम पद। जैसे इसमें अगर हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखें कि समांतर श्रेणी का एक कतार है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि आखिरी पद कितना है 19 है, और इसमें पदों की संख्या कितना, तो 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या 6 है, और आखिरी पद कितना है 19 है। तो पदों की संख्या 6 मतलब n बराबर 6 हो गया इसमें, और Tn कितना हुआ आखिरी पद मतलब अंतिम पद, तो ये अंतिम पद कितना है यहाँ 19 है, ये 19 हुआ। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन होता है कि आखिरी पद और पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पद हुआ, और अंतिम पद कितना है तो अंतिम पद 19। इस तरह से होता है। चलिए हम इसको अभी ड्राइव करते हैं, मतलब इसको बताते हैं कि कैसे होता है ये। Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। Tn जो है वो अंतिम पद है, लिख लीजिएगा। Tn जो है वो अंतिम पद है, A जो है वो पहला पद है, N जो है वो पदों की संख्या है, और D जो है वो सार्वयांतर है। सार्वयांतर आप निकालना सीखे। D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद नहीं,
A2 के मतलब कि जहां पर से आपको सार्व अंतर निकालना है उस दोनों संख्या में जो बाद वाला संख्या है उसको A2 मानना है और जो पहले वाला संख्या है उसको A1 मानना है। तो ये हुआ सार्व अंतर निकालने का। ये हुआ एक फार्मूला जो सबसे, यही वाला फार्मूला पर पूरा चैप्टर चलेगा। ये Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस पदों की संख्या माइनस वन इंटू सार्व अंतर। तो ये है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, बताते हैं, सिद्ध करते हैं कि कैसे आता है ये। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। चलिए जैसे एक ही उदाहरण लेते हैं कि 7, यहाँ पर 3 ले लिए। अच्छा 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, हाँ इतना ही ले लेते हैं। तो इसमें पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या मतलब n बराबर कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या 7 है। इसमें पदों की संख्या 7 है। अच्छा अंतिम पद कितना है? अंतिम पद तो अंतिम पद देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 है, तो अंतिम पद 27 है। अंतिम पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं या An से सूचित करते हैं। Tn या तो फिर An, इसका है 27, ठीक है। अच्छा इसका सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर इसको हम D से इंडिकेट करते हैं। सार्व अंतर को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। तो कहीं 2 को चुन लेना है, कहीं जैसे हमको यहाँ से निकालना है, ये दोनों से निकालना है। तो 19, A2 19 हो जाएगा और A1 15 हो जाएगा। तो इसका सार्व अंतर कितना हुआ? 4 हुआ। सार्व अंतर कितना हुआ? 4 हुआ। चलिए तो अभी हम देखते हैं ये 3 से 7 पर अगर पहुंचना है। अच्छा 3 को हम A1 लिख सकते हैं, 7 को A2 लिख सकते हैं, 11 को A3 लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले लिख ही लेते हैं इसको फिर से। 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, ठीक है। चलिए अब हमको 3 से 7 पर जाना है, तो A1 प्लस 3 कर दे, मतलब पहला पद में सार्व अंतर कितना है? 4। A1 मतलब पहला पद में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। A2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 15 पर जाना है तो A3 में अगर 4 जोड़ेंगे, A3 कितना है? 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। उसी तरह से 15 पर अगर 19 जाना है, 15 से 19 जाना है तो क्या करेंगे? A4 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं। 19 में मतलब A5 में पांचवा पद में अगर सार्व अंतर जोड़ते हैं, ठीक है, सार्व अंतर 4 है तो 23 आ जाएगा। यहीं से हमको पूरा डिफिनेशन निकल जाता है कि ये वाला फार्मूला जो है किधर गया है, ये वाला जो फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहीं से ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अभी हम करके बताते हैं। जैसे A1 प्लस 4 है तो इसको जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं A2 बराबर A1 प्लस 4, सही। अच्छा A1 प्लस 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस 4 क्या है? D है। 4 क्या है? D है। तो D मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A2 जो है A1 में अगर सार्व अंतर जोड़े न तो दूसरा का पद आ जाएगा। पहला पद में सार्व अंतर जोड़े तो दूसरा का पद आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा का पद में सार्व अंतर जोड़े तो तीसरा का पद आ जाएगा। उसी तरह से तीसरा का पद में सार्व अंतर जोड़े तो चौथा पद आ जाएगा। तो यहीं से निकलता है। अगर मान लेते हैं कि हमको
ये जो A4+4 है, मतलब चौथा पद में सार में अंतर जोड़े तो पांचवा पद आ गया। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A5 बराबर T4+4, मतलब चौथा पद में सार में अंतर जोड़े तो क्या आ जाएगा, पांचवा पद आ जाएगा। अच्छा, ये जो सार में अंतर 4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T4 प्लस T4+3 - 1 इंटू D। यहीं से ये सोल्व हो जाता है कि अगर कोई भी पद, मतलब कोई भी आखिरी पद को अगर लाना है तो ये वाला फार्मूला है, इसको हम सोल्व कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं इसको कि जैसे पहला पद में सार में अंतर जोड़े तो दूसर का पद आया, दूसर का पद में सार में अंतर जोड़े तो तीसर का पद आया। यहीं से हम देख लेते हैं कि पहला पद में अगर दो बार सार में अंतर जोड़े तो तीसर का पद आ जाएगा। 2D करेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर A4 हमको लाना है तो पहला पद में 3D जोड़ना पड़ेगा। 3D कहने का मतलब है कि 3 बार सार में अंतर को जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से A5 में पहला पद से 4D जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आखिरी पद है, मतलब अगर पहला पद हमको लाना है तो A+D, दूसर का पद लाना है तो A+D, तीसर का पद लाना है तो क्या करना पड़ेगा, A1+2D। उसी तरह से करना है कि A4 अगर हमको लाना है, मतलब चौथा पद लाना है, तो पहला पद में 3 गो सार में अंतर जोड़ना है। उसी तरह से हमको सबसे अंतिम पद लाना है तो AN बराबर A1+, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है। उसी तरह से यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना होगा, n-1 इंटू D। यही था फार्मूला, ये वाला सिद्ध हुआ। तो इसका अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पर हम लोग चलेंगे। तो आज अभी बार इतना ही, इसका प्रॉब्लम जो है अगला क्लास में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।